2025 ऑलमोस्ट एंडिंग द ईयर एंड दिसंबर मंथ स्टार्ट हो चुका है। ऑलमोस्ट फर्स्ट वीक में निकल चुका है एंड सो मेनी थिंग्स हैपेंड। कई सारी चीज़ें बहुत अच्छी हुई, कई सारी चीज़ें अच्छी नहीं हुई, काफ़ी सारी चीज़ें बहुत अप्स रही, काफ़ी सारे डाउन फेजेस भी आए एंड बट ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो चुकी है एंड एक नया साल 2026 हम वेलकम करने वाले हैं। कुछ ही दिनों में आ जाएगा एंड वी ऑल आर रेडी टू वेलकम द न्यू ईयर 2026। सो या 2025 में क्या क्या अच्छी चीज़ें हुई और क्या क्या चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड है मेरे मन में, और जो भी 2025 में हुआ उन सब चीज़ों की ग्रेटिट्यूड की लिस्ट मैंने बनाई है। उसमें से 10 चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने इस 2025 में उस चीज़ के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, फुल्ली ब्लेस्ड हूँ कि भगवान ने मुझे वो चीज़ें करने को दी एंड मैंने की है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर विद यू ऑल। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। फर्स्ट चीज़ ये है कि सबसे पहली चीज़ तो यूट्यूब वीडियो एंड मैंने ये चीज़ बहुत टाइम से प्रोक्रेस्टिनेट की थी, मुझे बहुत टाइम से करना था। इट्स ऑलमोस्ट 10 ईयर्स एंड मैंने कभी नहीं किया बिकॉज मेरे अंदर एक डर था एंड मैं नहीं कर पाई फॉर सम रीज़न बिकॉज आई हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आई हैव सो मेनी थिंग्स टू डू एंड आई हैड नो टाइम टू डू यूट्यूब एंड मेरी हेल्थ ही बहुत ख़राब थी। सो मैं कैसे करती। सो फर्स्ट थिंग जो ग्रेटिट्यूड की मैंने फाइनली अपना स्टेप लिया एंड मैंने वो चीज़ करनी स्टार्ट करी। बहुत ज़्यादा टाइम मुझे नहीं हुआ है, मैंने अभी ही स्टार्ट करा है। इस साल में मैंने 2 से 4 बार स्टार्ट किया है बट उतना फ्रिक्वेंटली मैं नहीं करवाई। सो यस, फाइनली आई स्टार्टेड properly and I started making a reels on Instagram again. मैं हर साल स्टार्ट करती हूँ, हर साल बंद कर देती हूँ, बट दिस टाइम आई एम स्टिक ऑन दैट। सेकेंड चीज़ है मेरी स्टैंड फॉर योर सेल्फ। आई हैव लर्न कि बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, बट इस साल मैंने अपने लिए स्टैंड लिया विच इज़ अ मोर हैप्पियर कि अपने लिए स्टैंड लेना हम भूल जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बट सम हाउ समवेयर हम खुद के लिए खुद की सारी चीज़ें करने भूल जाते हैं। सो या दिस ईयर आई टुक a stand for myself and I'm very happy and I'm very proud of myself. So yeah, that's the second point. And third thing is कि मैंने आउट ऑफ द कंफर्ट जोन मैंने काफ़ी सारे फैशन ट्रेंड्स अपनाए, एक्सेप्ट करे, मैंने पहने कपड़े एंड मैं उन चीज़ों के लिए इतनी कंफर्टेबल नहीं थी बिकॉज आई एम नॉट कंफर्टेबल टू अपना थोड़ा सा इधर उधर के कपड़े जो होते हैं फैशनेबल होते हैं बट मॉडेस्ट। तो आई चूज़ वेरी मॉडेस्ट वे कि मेरे को ये कपड़े पहनने हैं, आई कैन ट्राई। अगर ट्राई करने में क्या ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा तो ऑब्वियसली हम नहीं पहनेंगे, दैट्स द ओनली रीज़न। सो या थर्ड थिंग ये कि मैंने आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाके काफ़ी सारे फैशन ट्रेंड्स स्टार्ट किए एंड फैशन ट्रेंड्स को मैंने अपनाया, पहने, वियर किया एंड आई वॉज लाइक अमेजिंग। मेरे को बिलीव नहीं हो रहा कि मैंने ऐसे ऐसे कपड़े पहने। मैं इतनी अमेज्ड हूँ खुद को लेके, इतनी खुश हूँ कि मैंने कर लिया है, मैं पहन लेती हूँ ऐसे कपड़े भी। सो या थर्ड थिंग ये। फोर्थ थिंग है डिलीशियस फूड। मैंने इतने सारे फूड खाए इस साल, मैंने इतना खाया है बिकॉज मैं फूडी तो शुरू से हूँ, बट इस साल मैंने आउट ऑफ कंफर्ट जोन खाया है। बहुत सारी चीज़ें, न्यू चीज़ें ट्राई करी हैं, बहुत सारे कैफ़ेज़ में गई हूँ इस साल। में जितने कैफ़े, जितने रेस्टोरेंट गई हूँ उतने आई डोंट थिंक मैं कभी गई हुई हूँ। सो या अगेन थैंक यू सो मच गॉड फॉर गिविंग मी द इतना टेस्टी खाना। तो यार 2025 में मैंने बहुत अच्छा यमी खाना खाया है। एंड फिफ्थ है मेरा वर्किंग ऑन माई सेल्फ। मैंने अपने लिए जो काम किया है, अपने ऊपर जो काम किया है, बिकॉज आई वॉज वेरी स्कैर्ड कि ना कैसे स्टार्ट करना है यूट्यूब वीडियो, कैसे कंटेंट बनाते हैं। मुझे करना बहुत सालों से था बट आई नेवर स्टार्टेड एंड आई नेवर डू। मैंने हियर एंड देयर थोड़ा कभी कुछ किया है, पर हर साल मैं 1-2 वीडियो पोस्ट करती हूँ, देन अगेन मैं रोक देती हूँ उस चीज़ को एंड मैंने नहीं किया। सो या आई हैव डन दिस
वेरी गुड। इस साल मैंने प्रॉपरली शूट करना स्टार्ट कर दिया है। आप मेरे वीडियोस ज़्यादा नहीं है, 2-4 ही हैं अभी तक, क्योंकि मैंने जो कुछ चैनल्स अलग थे उन पे बनाया था एंड मैंने कुछ वीडियोस डिलीट कर दिया है, कुछ चैनल्स मैंने स्टॉप कर दिया है बनाने। सो या दिस इज़ माई फाइनल चैनल जहाँ पे मैं अपना कंटेंट बनाने वाली हूँ एंड पोस्ट करने वाली हूँ। एंड 6 हो गया ना, 7 है इमोशनली स्ट्रॉन्ग। Emotionally strong, I'm very sensitive person. I'm very emotional towards my relationships, towards my फैमिली। मेरे को अदर चीज़ से इतना नहीं फ़र्क पड़ता, बट जब मेरी फैमिली पे बात आती है, मेरी रिश्तों पे बात आती है, मैं थोड़ी सी इमोशनल हो जाती हूँ। मैं पहले इतनी इमोशनल नहीं थी, बट अभी वो शायद मैं एडल्टहुड के शायद मेरे अंदर वो इतने हार्मोन हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं कि मैं को इमोशनली बहुत जल्दी मैं इमोशनल हो जाती हूँ। सो इस साल मैंने थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क किया है कि मैं इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहूँ, अपने ऊपर काम करूँ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि मैं किसी भी सामने नहीं रहूँ। सो या दिस इज़ द माई वे। सो उसके लिए भी भगवान को थैंक यू कि मैं इतनी इमोशनली स्ट्रॉन्ग हुई और आपने मेरा इतना साथ दिया, मुझे इतनी इमोशनली बातें करने के लिए मैंने आपको चुना है, आपने मेरी बातें सुनी है, आपने वो सारी चीज़ें की हैं एंड मुझे इतनी स्ट्रेंथ दी। मैं आई ऑलवेज सेड कि कान्हा जी मुझे स्ट्रेंथ देना, बाकी सारी चीज़ें हो जाएंगी, बट जस्ट गिव मी द स्ट्रेंथ, बिकॉज उस फेज़ में स्ट्रेंथ होना ही सबसे बड़ी चीज़ होती है, वो ही आपकी मेन पावर होती है। 7 हो गया ना, 7 8th है मेरी लेट देम गो इफ समवन वांट टू गो। इस साल तो नहीं, बट लास्ट ईयर आई हैव यू नो इन दैट फेज कि मुझे एक मेरी फ्रेंड ने काफ़ी अच्छे से, मेरी एक फ्रेंड काफ़ी अच्छी मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मुझे बिना बताए, बिना कुछ रिस्पॉन्स, बिना कुछ किसी बात के she left me and no reason, no conversation, no phone calls, no messages, and I was in very that kind of phase कि क्या हुआ है, क्यों है, why she is not talking up, sorry, ये बात क्यों नहीं कर रही है। सो इस साल मैंने ये सीखा, बहुत सारे लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। इस साल मैंने सीखा कि ठीक है, जो आ रहा है एक्सेप्टेड, जो जा रहे हैं उन्हें जाने दो एंड लेट देम गो इफ दे वांट टू गो। सो या दिस इज ग्रेटिट्यूड की, ग्रेटिट्यूड इसमें इस बात का है कि कि ठीक है, अच्छा हुआ अगर गए, क्योंकि जो इंसान आपका था ही नहीं, उस इंसान के लिए आप अपनी एनर्जी, अपनी फीलिंग्स, अपना इमोशनल, अपना every time you are spending your time so to maintain that ये रिश्ता। सो ग्रेटिट्यूड की, जिसको जाना है जाओ, अच्छे नहीं थे तो जाओ यार, बुरे थे शायद इसलिए भगवान ने छीन लिया। सो यार ग्रेटिट्यूड एंड हेल्थ, नाइन हेल्थ, हेल्थ इसलिए बिकॉज इस साल हमारे लिए बहुत, मेरी हेल्थ काफ़ी अप एंड डाउन हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई। लास्ट 6 महीने मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट थे क्योंकि मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब थी एंड आई वाज़ नॉट कि मैं कैसे कैसे उस चीज़ को एक्सेप्ट करूँ, कैसे इस चीज़ को हैंडल करूँ। कंटिन्यूसली मेरे हॉस्पिटल्स में चक्कर कट रहे थे और मैं इतनी ब्रेकडाउन हो गई थी, इतनी ब्रेकडाउन हो गई थी कि मैं बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी थ्रू दिस जर्नी कि आपकी हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये चीज़ मुझे सीखने को मिली कि हेल्थ से बढ़कर कुछ नहीं है। एंड थैंक यू सो मच गॉड कि आपने मुझे इतनी स्ट्रेंथ दी। मेरी हेल्थ जो बहुत ज़्यादा इतनी ख़राब थी वो फाइनली ट्रैक पे आ रही है धीरे धीरे। इट्स लॉन्ग जर्नी बट स्टिल आई एम कि ठीक है अभी, और एटलीस्ट मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ हुआ नहीं है। 10 हुआ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फर्स्ट पे होना चाहिए, बट दिस इज फॉर लास्ट बिकॉज दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ। मेरे बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं, आई हैव बहुत कम फ्रेंड्स कि मुझे नहीं पसंद बहुत ज़्यादा, बट इस साल मैं एक लड़की से मिली, somehow I don't know कि हम कैसे मिले, बट she is now my life, she is the person whom I love like a child. She is very good, my bestest friend। इस साल में उससे मेरी सबसे बेस्ट चीज़ मेरी लाइफ में यही हुई है कि मैं उससे मिली हूँ, बिकॉज द होल जर्नी थ्रू आउट उसने मुझे संभाला है
एज अ चाइल्ड। सो या उसने मुझे बहुत साथ दिया है, तो आई एम वेरी 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 ग्रेटफुल, थैंकफुल। आई नो नेक्स्ट हमारी लाइफ अभी फेज उस टाइम पे आने वाली कि जहाँ से आई डोंट नो कि क्या होने वाला है, हम उस स्टेज पे है, बिकॉज एडल्टहुड इज नॉट अ इजी टास्क। सो यस, बट सी इज द my best part of 2025, and thank you so much God for उससे मिलाने के लिए। आई एम सो हैप्पी। सो या दिस इज द माई 10 ग्रेटिट्यूड टू गॉड की माई लाइफ द यूनिवर्स की आपने मेरे को इतनी अच्छी चीज़ें दी, इतनी सारी चीज़ें हुई। सो थैंक यू सो मच फॉर all the love, all the strength, all the goodness, all the blessings. So yeah, thank you so much. These all are my blessings, gratefulness and gratitude. आई होप आपको भी इस साल बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई होंगी, बुरी हुई होंगी, बट प्लीज़ ग्रेटिट्यूड जो भी आपकी लाइफ में अच्छा हुआ है, सो नेक्स्ट ईयर विल बी द मोर ग्रेटफुल। तो या कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपकी लाइफ में सबसे अच्छी 2025 में क्या चीज़ हुई, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक द वीडियो।